पर यहाँ उपस्थित चेयरमैन विनय जी, प्रिंसिपल श्वेता जी, अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण, बच्चों के पेरेंट्स, बच्चे और मीडिया से जुड़े लोग, सर्वप्रथम तो मैं थोड़ा एक्सक्यूज लूँगा कि जो समय मैंने दिया था मैं उस समय पर नहीं आ सका, लेकिन मैंने कल विनय जी से बात की थी कि मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, तो हो सकता है थोड़ा विलम्ब हो, और मैं उसी की वजह से, अदरवाइज अगर मैं समय देता किसी को 11 बजे तो 11 बजे का मतलब फिर 11 बजे, तो सॉरी कि मैं अपने समय पे नहीं आ सका। तो जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, सर्वप्रथम सबको मेरा नमस्कार, जोहार। आने के बाद मैंने और मेरे साथ आप लोगों ने जो विटनेस किया, जिसके आप प्रत्यक्षदर्शी बने, जिसके आप गवाह हैं, तो वो दिखाता है कि जो बच्चे यहाँ परफॉर्म किए, चाहे वो राजस्थानी डांस हो, चाहे जो भी चीज़ें हों, निश्चित तौर पे बच्चों की वो प्रतिभा थी, और जो बच्चों की प्रतिभा है वो ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया और हमने चाहा और वो हो गया। उसके पीछे समर्पण है, मेहनत है, त्याग है, और लगातार काम करने का वो लक्ष्य है कि हम उस मुकाम तक, उस गोल को पहुंचा सकें, ले जा सकें जो हमने निर्धारित किया है। तो बच्चे जो कि उस मिट्टी के समान है, जिन्हें शेप देने का काम, आकार देने का काम हमारे शिक्षक करते हैं, और शिक्षक में वो प्रतिभा होती है, शिक्षक वो चीज़ होते हैं जो बच्चों में कौन सी प्रतिभा है, कैसे उसे निखारना है, इससे अच्छा कोई नहीं जानता। इवन बच्चे भी जब अपने शिक्षक से उतना प्यार पाते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं, हमें जो जानकारी दी जा रही है, हमें जो अपनापन दिया जा रहा है, हमें जो प्यार दिया जा रहा है, तो आप सबने वो फील किया होगा कि बच्चे अपने पेरेंट्स की सुने या ना सुने, टीचर की ज़रूर सुनते हैं। तो निश्चित तौर पे टीचर वो शख्सियत हैं जो बच्चों में छिपी प्रतिभा को निखारते हैं और उसे मुकाम तक पहुंचने में अपना बहुमूल्य सहयोग देते हैं। आप सबने सुना होगा कि बच्चे वो हैं या हम सब वो हैं, और अंततः है, मैं अगली जो 2 पंक्तियाँ कहूँगा वो टीचर की जो प्रतिभा है या टीचर का जो महत्व है वो उसे दर्शाता है। आप सब भी इससे वाकिफ होंगे, मैं कोई नई चीज़ नहीं कह रहा, कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। भावार्थ सबको पता है कि भगवान और गुरु दोनों एक साथ खड़े हैं, तो आशंका हुई कि प्रणाम किसे किया जाए, पहले भगवान के चरण स्पर्श किए जाए या पहले गुरुदेव के। तो भगवान ने बता दिया कि गुरु ही वो शख्स है जिसने आपको जानकारी दी कि हम कौन हैं या आप कौन हैं या गुरु कौन है। तो निश्चित तौर पे पंक्ति काफ़ी छोटी है, लेकिन इसके अंदर जो छिपे भावार्थ हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं। मैं बता रहा था कि निश्चित तौर पे बच्चों में बहुत ही ज़्यादा प्रतिभा है। ज़रूरत तो इस बात की है कि हम उसे निखारें, और समय और परिस्थिति रोज़ बदलती रहती है, परिस्थितियों के साथ हमें एडजस्ट करना पड़ता है, अपने आप को उसके हिसाब से ढालना पड़ता है। निश्चित तौर पे जो समय मेरा था या हमारे जो यहाँ पे उपस्थित बहुत लोग हैं, उनके समय में जो परिस्थितियाँ थी, जो स्कूलिंग था या बाह्य परिवेश था,
आज वो परिवेश नहीं है, समय के साथ परिवर्तित हो रहा है और सफल वही होगा जो बदलते समय के साथ, बदलती परिस्थितियों के साथ अपने आप को ढालेगा, वो एडजस्ट कर पाएगा। और ले दे के डार्विनवाद का वो सिद्धांत भी इससे सत्य की ओर ही है कि जो समय और परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालेगा वो सरवाइव करेगा, अन्यथा उसका विनाश निश्चित है। तो निश्चित तौर पे जितना हमने देखा, जितना हमने जाना, जितना विनय जी ने मुझे बताया, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि डेडिकेटेड प्रीमियर स्कूल इस जिले के लिए निश्चित तौर पे प्रीमियर है। और मैं समझता हूँ कि बच्चों में जो प्रतिभा आप निखार रहे हैं, तो बच्चे आगे जाकर अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, अच्छी जगह पहुँचेंगे और अंततः वो जो परिणाम होगा वह इसकी महिमा को परिलक्षित करेगा, आपके नाम को रोशन करेगा। आज का जो परिवेश है, जब हम पढ़ते थे तो कुछ 2-4 नौकरी के लिए करते थे कि चलो ये नौकरी कर ले, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो निश्चित तौर पे ये परिस्थितियां आज नहीं हैं। आप में जिस भी लेवल की, जिस भी फील्ड की प्रतिभा है, ज़रूरत तो इस बात की है कि उसे निखारा जाए, उसे सही दिशा दी जाए, उसे सही रूप में परिमार्जित किया जाए। चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, कंपटीशन का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, स्पेस का क्षेत्र हो, चाहे जो भी मान ले, बिजनेस हो, कॉरपोरेट हो, तो निश्चित तौर पे हम में, हमारे लोगों में, हमारे बच्चों में वो प्रतिभाएं छिपी हैं कि हम दुनिया को बता सकते हैं कि हमारी संस्कृति, हमें छिपी प्रतिभा और हमारी जो लेवल है वो निश्चित तौर पे बहुत ही ऊपर है। और जिसका एग्जाम्पल आप भी जानते हैं और हमारे और आपके पास भी है। गूगल का नाम सुना होगा आपने कि उसका जो हेड है सुंदर पिचाई, वो इंडियन मूल का है। IBM आपने सुना होगा, हेड इंडियन भारतीय मूल का है। माइक्रोसॉफ्ट भारतीय मूल के उसके CEO हैं। तो निश्चित तौर पे खेल को ले लें, चाहे जो भी खेल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, एथलेटिक्स हो, चाहे जो भी हो, आज के डेट में भारतीय अपनी पहचान बना रहे हैं। सही दिशा में और सही गाइडेंस उन्हें मिल रहा है। तो मैं नहीं समझता कि जो आने वाला समय होगा, हम और भी ज़्यादा अपने मेहनत के बल पे, अपने दम पे अपनी पहचान बनाएंगे और अपने पेरेंट्स, अपने समाज, अपने राज्य और अपने देश का नाम अंततः रोशन करेंगे। तो निश्चित तौर पे मैं बच्चों के लिए भी थोड़ा और चाहता हूं कि 2 लाइन बच्चे चाहे जिस भी क्लास में हैं, जिस भी एज में हैं, निश्चित तौर पे बच्चे तो अपना जानते हैं, उनको भी अपनी प्रतिभा के बारे में पता है। तो बच्चे अपना गोल निर्धारित करें, चाहे जो हो, वो गेम हो, चाहे जो भी फील्ड हो। पहले तो बड़े सपने देखें, बड़े गोल निर्धारित करें, उसको प्राप्त करने के लिए वो मेहनत करें विदाउट एनी डेविएशन, कि बिना हम जिस गोल के लिए लड़ रहे हैं, जिस गोल को प्राप्त करने के लिए हमने सोचा है, जब तक उसके लिए लड़ते रहेंगे, तब तक उसके लिए मेहनत करते रहेंगे कि जब तक वो गोल अचीव नहीं हो जाए। और मैं नहीं समझता कि सही गोल आपने निर्धारित किया है, सही दिशा आपको मिली है, सही मार्गदर्शन मिला है, और सही मार्गदर्शन में, सही दिशा में आपने अपना मेहनत किया है। तो मैं समझता हूँ कि जो गोल आपने निर्धारित किया है उसे आप अचीव करेंगे। इट विल टेक टाइम, समय लगेगा, चीज़ें इतनी आसान भी नहीं है, लेकिन लगे रहो, तब तक लगे रहो कि जब तक वो गोल हमें प्राप्त ना हो जाए। तो निश्चित तौर पे
मैं बहुत नेता भी नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा बोल भी नहीं सकता, ये कुछ ज़िंदगी की हकीकत थे। मैं एक चीज़ अभी बात कर रहा था अपने बगल में बैठे कि मैं स्कूल में इसलिए जाना पसंद करता हूँ कि ज़्यादा नहीं तो 1 और 2%, 4% कुछ भी बच्चे अगर हमसे इंस्पायर होते हैं, हमारी बातों से सहमत होते हैं, तो निश्चित तौर पे ये मेरी उपलब्धि है, इस समाज की उपलब्धि है, इस राज्य की उपलब्धि है। मैं भी कोई बाहर से या दूसरे ग्रह से नहीं आया, मैं आपके बीच का ही बच्चा हूँ, हमारा घर भी यही है। और अपने संदर्भ में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पे जब मैंने 10th पास किया अपना, तभी मैंने एक गोल निर्धारित किया था, जो 2 थे कि आइदर एडमिनिस्ट्रेटर या दूसरा लेक्चरशिप, तीसरा नहीं सोचा था मैंने। और ऊपर वाले की मर्जी, माता पिता का वो संस्कार, गुरु का वो आशीर्वाद, अपने मित्रजनों की शुभकामनाएं कि जिसकी वजह से मैं अपने गोल को अचीव कर पाया और मैं आज आपके सामने उस रूप में खड़ा हूँ। अंततः मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विनय जी को और उनकी टीम को कि इस अच्छे ओकेजन पे उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मैं पुनः इस उम्मीद के साथ कि उन्होंने जो स्कूल का सॉन्ग बनाया है, जिसमें उनके सारे थीम, उनके पास्ट, उनके प्रेजेंट और उनके जो फ्यूचर हैं, जिसे उन्होंने अपने सॉन्ग में या स्कूल के सॉन्ग में समाहित किया है, तो निश्चित तौर पे आज नहीं तो कल अनवरत प्रक्रिया है, वो अपने गोल में कामयाब होंगे, गोल को अचीव करने में कामयाब होंगे। और हमारे जो बच्चे हैं अगर लगातार रहेंगे, जो हमारे बच्चे अनाउंस कर रहे थे यहाँ, निश्चित तौर पे उन लोगों ने कुछ बहुत अच्छी बातें कही, तो निश्चित तौर पे बच्चे के साथ साथ हमारे जो गार्जियन हैं, बच्चों के माँ बाप हैं, उनका भी दायित्व बनता है कि निश्चित तौर पे वो बच्चों को, जब बच्चे स्कूल के बाद घर में हैं, तो उनका अच्छा मार्गदर्शन मिले। और जिसके लिए जो सबसे ज़रूरत होगा कि ये जो छोटा यंत्र है, इसमें दुनिया की सारी जानकारी उपलब्ध है। हम कभी कभी माँ बाप के रूप में बच्चों को इसकी लिबर्टी दे देते हैं कि बच्चे अपनी स्क्रॉल करते करते वो कहाँ पहुँच जाए, लेकिन आपको ध्यान देना होगा। अगर इसमें बहुत अच्छी बातें हैं तो इसमें बहुत गंदी बातें भी हैं। ज़रूरत सही मार्गदर्शन की है, चॉइस की है। बच्चे आपके दिशा निर्देश में, आपके प्रॉपर गाइडेंस में आगे बढ़ें, तो हम मिलकर, हमसे मतलब है हमारा जो शिक्षक वर्ग है और हमारे जो गार्जियन हैं, उनके साथ आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पे हम अपने सेट किए हुए मुकाम को, अपने तय किए हुए गोल को हासिल करेंगे। और पुनः शुभकामनाओं के साथ मैं विनय जी, उनकी टीम और बाकी लोगों को धन्यवाद देता हूँ मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।